और यूपी मांगे उत्तर में अब बात मायावती के प्लान की। दरअसल अकेले चुनाव लड़ रही बीएसपी ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा रखी है। बीएसपी ने 18 मुसलमानों को मैदान में उतारा। अभी तक बीएसपी का यह दांव कितना सफल होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे सपा को नुकसान होना तय है। लोकसभा के रण दूसरे चरण तक आ पहुंचा है। रैली और रोड शो के बीच सियासी पार्टियां जातीय समीकरण के सहारे भी जनता के बीच जगह बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बार अकेले चुनाव लड़ रही बीएसपी एक बार फिर 17 साल पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीएसपी ने 2007 की तरह इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला है और बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे के साथ है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ है। और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहती है। भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई नामो निशान उत्तर प्रदेश की जनता ने मिटा दिया है और मायावती की दाल नहीं गलने वाली। बीएसपी अब तक करीब 64 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, जिसमें से 18 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। 4 सीट तो ऐसी है जहां इंडिया गठबंधन और बीएसपी दोनों के मुस्लिम प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि मायावती के सोशल इंजीनियरिंग से इंडिया गठबंधन को एनडीए से भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, मायावती जी वो किसको प्रत्याशी बनाती हैं, भाजपा किसको प्रत्याशी बनाती है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का और बसपा का है। समाजवादी पार्टी समझती कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जनता के बीच में उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, गरीब के, किसान के, मजदूर के मुद्दे उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने अभी तक 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं मायावती 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के कोर वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीएसपी ने कुल मिलाकर के करीब 25% मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो आज के सवाल क्या ये आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले, बीएसपी का मुस्लिम दांव सपा को क्या तनाव है? हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस तनाव को नकारते हैं। मायावती की नीति किसे देगी चुनौती, अपने आप में बड़ा सवाल है। बीएसपी के स्पेशल 18 सपा के कोर वोट पर क्या खतरा है? और चुनावी नगर में मुस्लिम जाएगा किधर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बीएसपी की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो बड़ा नुकसान क्या समाजवादी पार्टी को होगा? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे साहब पहले से हमारे साथ मौजूद हैं और कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। स्वागत है कीर्तिनिधि पांडे साहब। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ पहले से राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं कीर्तिनिधि पांडे जी से। कीर्तिनिधि पांडे साहब, ये 18 मुस्लिम उम्मीदवार जो बीएसपी के हैं और कुछ सीटों पर तो हमने देखा कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो गया, यानी कि आपने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर आपने अगर हिंदुओं को मैदान में उतारा, हिंदू को किसी प्रत्याशी को उतारा, तो वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को बीएसपी ने उतार दिया है। इससे क्या नुकसान होगा क्या समाजवादी पार्टी को? देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं इसके 2-3 उदाहरण आपको बताऊं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जी, जब बहुजन समाज पार्टी ने जहां जहां उम्मीदवार मजबूत माइनॉरिटी के थे, जैसे केशव मौर्य के खिलाफ माइनॉरिटी उम्मीदवार था, जब हम लोगों ने पल्लवी पटेल को लड़ाया जी, तो वहाँ हिंदू उम्मीदवार, और जिस तरीके से फाजिल नगर में हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाया, वहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार, बाद में मुस्लिम उम्मीदवार हो गए, और इस तरीके से तमाम परिवर्तन हुए। एक बात समझिए, आज देश के हालात कहाँ, देश के लोग संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करने को तैयार है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़ा हो। जो सोशलिस्ट है, जो इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिए, उनके वंशज सब के सब आज एक साथ खड़े। अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। कुंदन जी, आपको मालूम है मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का जिला है, और योगी आदित्यनाथ जी के जिले में जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो हमारे एक पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ा उम्मीदवार, और
पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ने में उसको 300 वोट मिले। 300 वोट पाने वाला व्यक्ति जी आज लोकसभा का उम्मीदवार है। जो पार्षदी नहीं जीत सका वो लोकसभा का उम्मीदवार है। लेकिन पांडे साहब, आपने भी तो एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो वहां पर मेयर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो नहीं जीत पाई। देखिए, मेयर का चुनाव नहीं लड़ पाई, उनका वोट बताइए ना आप, वोट बताइए। वोट तो उसको मिला ना ज्यादा तादाद में। हार जीत तो गोरखपुर में भी हमारे मेयर क्या हो गया, लेकिन हमारी मेयर की कैंडिडेट 1,15,000 वोट पाई। जीतने वाला का 1.5 लाख पाया, तो हमारे उम्मीदवार 1,15,000 वोट पाई। और तमाम गड़बड़ियां हुई, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा है गोरखपुर के अंदर। जी, गोरखपुर के मेयर के चुनाव के मामले में हाई कोर्ट में मुकदमा है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि 300 वोट पाने वाला व्यक्ति अगर लोकसभा का उम्मीदवार है। नहीं तो पांडे साहब आप नहीं तो कहती नहीं, पांडे साहब आप निश्चिंत हैं कि बीएसपी किसी को भी उतारे। अभी तो और 16 सीटों का आंकड़ा आना बाकी है। 16 पर 16 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दे तो समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बताऊं, 16 के 16 उतार दे। सर, आपके फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम है, मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूं। पीसीआर कनेक्ट करेगा आपको। अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे साहब, ये खेल खराब करने की कोशिश बीएसपी समाजवादी पार्टी की कर रही है, ऐसा लग रहा है कुछ सीटों पर। हालांकि कुछ सीटों पर उसने आपका भी खेल खराब करने का प्लान तैयार किया, बीएसपी ने प्लान तैयार किया और उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट को लेकर के। देखिए, आपको बताएं कि इन लोगों ने खाली दोनों दलों ने मिल, सभी जो इंडी गठबंधन है वो मिल के हिंदू विरोधी है। सीधे सीधे ये लोग खाली मुस्लिम वोटों पे इनकी निगाहें हैं। इन्हीं के साथ के स्टालिन ने यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक ही देना है। और ये किसके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं? उस पार्टी के साथ जिसने इस मुल्क में आपातकाल लगाया और नेताजी मुलायम सिंह को खुद जेल भेजा। और मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सारे लोग जेल में थे, लोकतंत्र सेनानी थे। आज ये लोकतंत्र बचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में 150 से ऊपर अपने फायदे के लिए संविधान संशोधन किया, उसके साथ रह के इस संविधान बचा रहे हैं। ये तो दिग्भ्रमित लोग हैं, ठगबंधन है ये लोग। देखिएगा, निश्चित तौर पे आज मायावती को कुछ नहीं समझ रहे हैं। 4 जून को एक कायदे के विपक्ष लायक नहीं रह जाएंगे। लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन एक अच्छा नहीं। अशोक पांडे साहब, आपको उत्तर प्रदेश में जो चुनौती मिल रही है वो किससे चुनौती मिल रही है? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, कौन है आपके खिलाफ? अशोक जी, देखिए, हम लोगों को उत्तर प्रदेश में लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने जो जो योजनाएं लाई, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, अंतिम आदमी के विकास की बात हमने की है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं हमें सारे वर्गों का वोट मिलेगा और भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेंगी। अरविंद जयतिलक साहब, हम कुछ आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बीएसपी को मुस्लिम वोट कम मिले हैं, पिछले कुछ चुनावों को देखें और वो आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। तो इसलिए बदलाव किया गया। हालांकि बीएसपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी भर भर के मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उसका भी फायदा नहीं मिला। लेकिन अगर डैमेज कर रही है बीएसपी, अगर मैं कह रहा हूं अगर 1000 वोट 2000 वोट का भी डैमेज कर रही है, तो डैमेज तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए कुंदन जी, मेरा मानना है कि बसपा जो है पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। और जो लोग बसपा को हल्के में ले रहे हैं या सिर्फ ये मान करके चल रहे हैं या किसी दल को डेंट करेगी, तो मुझे लगता है कि ये मूल्यांकन सही नहीं है। आप 2019 के इलेक्शन को देखिए, 38 सीटों पर बसपा लड़ी थी और 37 सीटों पर सपा लड़ी थी। सपा जो है सिर्फ 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और 5 सीटें जीती। बसपा जो है 10 सीटों पर भी जीती और 26 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिला था और बसपा को 19.5% मिला था। यानी वहां पर भी स्ट्राइक रेट आप देखिए तो बसपा का बहुत बेहतर रहा। हाँ, आपने सही कहा कि केवल 4 सीटों पर जो है इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिसमें सहारनपुर है, अमरोहा है, बदायूं है, संभल, वहां पे चुनाव जो है आमने सामने। लेकिन आप यादव लैंड में देख लीजिए, चाहे एटा हो, कन्नौज हो
फिरोजाबाद हो, संभल हो, बदायूं हो, वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार है। जहाँ पे समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार है। आज ये सही बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उतना जो है फायदा नहीं मिला, उसको करारी शिकस्त मिली। लेकिन आप लोकसभा चुनाव का आप देखिए, 9वीं लोकसभा चुनाव से लेकर 17वीं लोकसभा तक केवल 16वीं लोकसभा चुनाव में जो है उसको एक सीट नहीं मिली और उसे नाकामी हाथ लगी। लेकिन आप उसके वोट को देख लीजिए, कहीं पर भी वो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक से उससे कम वोट नहीं पाई है। यानी उसको यूं ही खारिज कर देना कि वो जो है महज कुछ वोटों तक सीमित हो जाएगी या मुसलमानों का नहीं मिलेगा, मैं इसे कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें आपको देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से वह जो बढ़त बनाती हुई दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह जो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन आप गठबंधन एक तरफ जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरे बसपा है। आप देखिएगा बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है बसपा का होगा, निस्संदेह उसका बेहतर प्रदर्शन जो है इंडिया ब्लॉक के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे साहब को जोड़ना चाहता है, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे साहब मेरा भी सवाल है, क्या अगर ये फाइट जो है अगर कुछ सीटों पर ट्रायंगुलर हो जाती है तो ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी कंफर्टेबल हो जाती है, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए कुंदन जी, तिलक जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे थे कि 2019 के चुनाव, 19 के बाद 22 का चुनाव हुआ। 22 में बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी है? एक एमएलए के साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है राज्यसभा के चुनाव में। इससे ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी की मददगार हो गई है बहुजन समाज पार्टी। ये बात जो सेकुलर मतदाता है देश के, उत्तर प्रदेश में पूरे देश की बात में कर रहा हूं, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी लड़े, जो सेकुलर मतदाता है वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। और मैं कह रहा हूं कि उनके किसी भी उम्मीदवार से कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जून को परिणाम आएगा, कहीं ट्रेंगुलर लड़ाई नहीं है। लड़ाई आमने और सामने की है। एक वो वर्ग है जो मोदी की सरकार बनाना चाहता है, एक वो वर्ग है जो मोदी की सरकार हटाना चाहता है। जो बनाना चाहता है मोदी के साथ है और जो हटाना चाहता है इंडिया अलायंस के साथ है। ये उत्तर प्रदेश में पूरे देश का क्लियर मिजाज है। ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी किसी उम्मीदवार को खड़ा कर ले, कहीं कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, यहाँ क्या आमने सामने की लड़ाई? अरविंद जे तिलक जी से मैं सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले अशोक पांडे साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक पांडे साहब जल्दी से। देखिए, ये लोग गलतफहमी के शिकार हैं। ये लोग जो इनके साथ नहीं रहता उसे कहते हैं भाजपा के साथ है। इन्होंने कभी शिवपाल जी को भी कह दिया चाहते हैं तो उनका लाभ होगा, किसी को कहते हैं। मेरा एक कहना है इस बात के समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है के लिए। पांडे साहब एक एक करके, कीर्तिनिधि पांडे साहब, कीर्तिनिधि जी एक एक करके आवाज आएगी नहीं, आवाज आएगी नहीं, टेक्निकल इश्यू है कुछ, तो आवाज आएगी नहीं, या तो पांडे साहब की आएगी या कीर्तिनिधि पांडे साहब की आएगी। अशोक पांडे साहब को, कीर्तिनिधि पांडे साहब थोड़ा धैर्य रखिए, अशोक पांडे जी की आवाज आने दीजिए। देखिए, आपको बता दें, आपको मौका दूंगा कीर्तिनिधि जी। ये लोग दिग्भ्रमित लोग हैं। मेरा एक कहना है कि शिवपाल जी को भी कभी इन्होंने भाजपा के एजेंट कह दिया था, आपको याद होगा। जो इनके साथ नहीं है उसे भाजपा के एजेंट कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। मेरा एक कहना है कि 2 तरह की लड़ाई है। एक तो वो लोग हैं जो इस मुल्क को, सनातन को जड़ से मिटाने की बात करते हैं। कीर्तिनिधि जी मैं आपको दूंगा वक्त दूंगा। देश में सनातन को बचाने की बात करते हैं। ये लड़ाई इस बार होगी। ठीक है, अब कीर्तिनिधि पांडे साहब। देखिए, अशोक पांडे जी जो बात कर रहे हैं, मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता। बहुत जल्द में राज्यसभा का चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और उसके एवज में आकाश को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। यही ना चरित्र बहुजन समाज पार्टी का। नहीं पांडे साहब, वैसे तो 7-8 मुझे लगता है आपके विधायकों ने भी बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, वो हमारे दल से अलग हो गए। उनके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि उनके खिलाफ विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गद्दार जो गद्दारी किया हमारी पार्टी के साथ,
उसका हिसाब जनता करेगी। ठीक है, लेकिन जो बात स्पष्ट है कुंदन जी कि बहुजन समाज पार्टी ने एक वोट दे करके अपने नेता के लिए भाई 30+ की सुरक्षा ले लिया। कौन नहीं जानता? उत्तर प्रदेश के कौन सी आवाम नहीं जानती, देश की आवाम नहीं जानती इस बात को। और जो बात अशोक पांडे कर है, अशोक पांडे तो चाहते हैं कि इस लड़ाई को ट्रेंगुलर बनाया जाए, और जबकि ये लड़ाई ट्रेंगुलर नहीं होगी, ये लड़ाई आमने और सामने होगी। और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय ठीक है कीर्ति जी, मैं लौटता हूं, क्योंकि अरविंद जयतिलक जी ने कहा कि भाई कुछ सीटों पर बसपा जो है बहुत मजबूत प्रत्याशी खड़ा किए बसपा ने और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए मैं अरविंद जयतिलक जी से समझ लेना चाहता हूं, अरविंद जी ये क्यों कह रहे हैं आप? अरे पांडे साहब दूसरों को भी सुनिए ना। कीर्तिनिधि साहब आप अच्छे प्रवक्ता हैं, कीर्तिनिधि पांडे साहब अच्छे प्रवक्ता है भाई, सीनियर जर्नलिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी सुन लेते ना। अरविंद जयतिलक सर मुझे बताइए आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूं कि बसपा ने बहुत देर से चुनाव प्रचार शुरू किया, बहन जी ने बहुत देर से चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन जहां भी चुनाव प्रचार शुरू किया वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही। क्या ये आधार है आपके ये कहने के पीछे कि हाँ बसपा भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है? देखिए कुंदन जी, पत्तियों का गिर जाना पेड़ का अंत होना नहीं होता है। बसपा एक जो है कोर बेस्ड पार्टी है, उसके अपने जो है वोट बैंक है। आप 2019 में देखिए 19% उसका अपना वोट बैंक है। अभी कीर्ति पांडे जी विद्वान प्रवक्ता है, उनके पास 6% वोट था। 67 सीटों पर वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े, सिर्फ एक सीट पर ही उनकी जीत मिली। 67 में जो है तकरीबन 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, केवल 4 सीटों पर जमानत बची थी। इसका मतलब तो जाने की कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। उनसे 3 गुना अधिक जो है वोट बैंक कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ने पाया, और आज की तारीख में जो है उसका जो है जनाधार पहले की अपेक्षा बढ़ा है। चाहे वो भीड़ से ही मतलब नहीं है, उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसके चाहने वाले लोग हैं। पूरे देश में वो जो है दलितों की एक सिरमौर नेता के तौर पे जानी जाती है। रही बात भाजपा के साथ कंधा जोड़ने की, तो ये भारत में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो कि एक दूसरे से कंधा न जोड़े हो। और पहले की तरह आज की वो स्थिति भी नहीं है कि जैसा कि पूरी तरह से मान लिया जाए कि पूरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक पार्टी के साथ जाएगा। देखिए आप पूरा उठा करके चुनाव को देख लीजिए, 3-4 लगातार चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी मुस्लिम गया। इसी चुनाव में 2022 में तकरीबन 8% जो है उसको वोट प्रतिशत मिला था। तो बहुजन समाज पार्टी का अपना एक जो जनाधार है, साथ में जो मुस्लिम उम्मीदवार उसके साथ हैं, ये मान के चलिए कि मुसलमानों का एक बड़ा सेक्शन जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। चुनाव 4 जून को उसके नतीजे आएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर ऐसा होता हुआ दिखा तो निस्संदेह जो है जो इंडिया ब्लॉक है उसको नुकसान होना तय है, और उसका खामियाजा जो है न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो है पूरे गठबंधन को भुगतना होगा। और एक नैरेटिव जो बनेगा वो यह कि बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के तौर पे उभरेगी, क्योंकि उसकी भी दृष्टि 2024 के चुनाव से कहीं ज्यादा जो है 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। तो इस नतीजे से वो पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। कुंदन जी, कीर्तिनिधि पांडे साहब, कैडर बेस पार्टी है बसपा, और चूंकि अरविंद जयतिलक जी ने बहुत अच्छी बात याद दिला दी, भाई आप परसेंटेज के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपने उसे साथ में लाए गठबंधन में जो विधानसभा चुनाव में उसका परसेंटेज क्या हो, और बसपा जो कि बहुत बुरे दौर में वो भी करीब 12% के आसपास है, जो कैडर बेस पार्टी कही जाती है, उसका कैडर छिटका है, लेकिन इतना नहीं छिटका कि भाई एकदम खत्म हो गया। फिर उसे आप जीरो कैसे मान के चल रहे हैं? कुंदन जी, 2019 की बात हो रही है, 2014 में चलते हैं। 2014 में बहुजन समाज पार्टी कहां थी? उसका कैडर बेस वोट कहां था? 0 सीट पे थी 2014 में। नहीं, वोट प्रतिशत तो इंटैक्ट था ना, 12% से नीचे तो नहीं था ना। 0 सीट 0 मिली, लेकिन उसका जो कैडर वोट था वो तो था। अरे भाई कुंदन जी, 2019 में जब समाजवादी पार्टी के अलायंस हुआ तो 0 सीट पे रहने वाली पार्टी 10 सीट पहुंची, और 2022 के चुनाव में जब फिर गठबंधन अलग हो गया तो विधानसभा में 1 सीट पे पहुंच गई। और मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना सेकुलर मतदाता, तिलक जी बैठेंगे 4 जून को, हम और वो दोनों लोग बैठेंगे जी। अगर आप आमंत्रित करेंगे तो हम वो सामने बैठेंगे। जरूर जरूर। फिर वोट आप परसेंटेज देखा जाएगा। और मैं पूरे भरोसे से कह रहा कि सेकुलर मतदाता जो है
जिसको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, महंगाई कम करना है, बेरोजगारी कम करना, किसानों की आय दुगनी करना है, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना है, जीएसटी से व्यापारियों को उत्पीड़न कम करना है। ऐसे सारे मतदाता एकजुट होकर के इंडिया अलायंस के साथ खड़े होंगे, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ेंगे। और जितनी रैलियां हुई है बहुजन समाज पार्टी की, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी रैली हुई, हर रैली में भीड़ एक से बढ़ के एक। किसी रैली को आप नहीं सकते कि कमजोर से मजबूत, इसकी कल्पना करना भी नहीं संभव नहीं। हर रैली में मजबूत भीड़ हुई और तिलंगी वही बात। ठीक है, रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ दरअसल न तो वोट प्रतिशत में काउंट हो पाती है और न ही हार जीत तय कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा कीर्ति पांडे साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीएसपी ने अभी तक जो 64 उम्मीदवार खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 18 प्रत्याशी जो है मुस्लिम है। ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।